सवारी निकाल के दिखा दो, जो परसों सवारी है सवारी निकाल के दिखा दो। से किसी ने बोला कि अगर ऐसा हुआ तो महाकाल की सवारी नहीं निकलने देंगे। आप इनसे कितना सहमत है? अगर ऐसा किसी ने बोला उसको आइडेंटिफाई किया जाए, हम सब उसके साथ नहीं है। आपके अगर नहीं, देखिए मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं अंदर थी एसपी साहब के पास। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बात किसी को भी करनी चाहिए। अगर किसी ने भी किया है और कोई प्रूफ है तो उस पर कार्रवाई की जाए स्वतंत्र से, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति को हम साथ नहीं रख सकते जो इस तरह की बातें कहे, कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, कल एक घटना घटित हुई है खारा हुआ क्षेत्र में, और कोई मुस्लिम जेंट्स और लेडीज मंदिर के समीप बातें कर रहे थे या कुछ गलत हरकत कर रहे थे, तो वहाँ के जो रहवासी उन्होंने उसका विरोध किया, तो वहाँ पे एकदम झगड़ा हुआ, मारा कुट्टी हुई, हमने वीडियो भी देखे हैं। तो पुलिस को प्रकरण दर्ज करना था मारपीट का, तो पुलिस ने प्रकरण दर्ज कौन सा खोल दिया? छेड़खानी का 354 में। तो ये तो सरासर अन्याय है। तो आखिर पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है? एक तो वो हमारा इशू है। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोग, कांग्रेस के नेता लोग और कांग्रेस की नेत्री और मुस्लिम समाज के साथ यहाँ आ गए थे और उनका घर तोड़ने के लिए वो अड़े हुए थे। तो इतनी छोटे से विवाद में घर तोड़ने का मुद्दा तो बनता ही नहीं है। और खास करके मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की नैया ऐसे ही डूबेगी और कोई हिंदू उनको वोट नहीं देगा, क्योंकि मामला तो हिंदू मुसलमान का था ही नहीं। एक एक्सीडेंट था, झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो उनको आना ही नहीं था। तो कांग्रेस किसके साथ है ये बताए, क्या वो स्पष्ट करना चाहिए? क्या वो मुस्लिम लीग है या उसे हिंदुओं के वोट चाहिए ही नहीं? ये तो हमारा दुर्भाग्य है। उसके बाद सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि यहाँ पे एक कोई 2 कौड़ी का टपोरिया भगवान महाकाल की सवारी को चैलेंज करने ही के, उसकी औकात इतनी बढ़ गई इस महाकाल की पवित्र नगरी में। और हमारे यहाँ के उज्जैन के नेता सो रहा कानों में तेल डाल के। सरकार हिंदुओं के फुल फ्लेज वोट से बनती है, भारतीय जनता पार्टी की, ये अच्छी तरह सारे नेता जानते हैं। हमें माननीय शिवराज जी से निवेदन करेंगे, आप थोड़ा सा योगी मॉडल की ओर चलिए। आप गरम तवे पे भी अगर आप अपने आप को बिठा देंगे तो भी मुस्लिम समाज आपको कभी ही वोट देने वाला नहीं है। यहाँ के रुपेश भाई, ये आप बोल रहे हैं यहाँ हमारे यहाँ के नेता कान में तेल डाल के सोए, हाँ। कौन नेता है वो? मंत्री, विधायक, सांसद। अरे भैया तीनों कह रहे हैं ना। हम तो माननीय मंत्री जी का भी कह रहे हैं कि भैया हिंदुओं के वोटों से जीत रहे हो आप। ये अभी क्या होगा? ये हम लोग आए हैं तो हमारा हिंदू समाज तो हमारे साथ में ना, तो हमको देख के कमल के फूल का बटन दबाएगा वो, तो वोट तो भाजपा को मिलेगा ना। कांग्रेस तो हार गई आज मैदान से बाहर हो गई कांग्रेस का अस्तित्व अब नष्ट होने वाला है। हमारे यहाँ के सांसद अपनी पेट की थैली छोटी बड़ी करवा रहे हैं। हमारे विधायक जी को कोई लेना देना नहीं है, मंत्री जी को कोई लेना देना नहीं है इस मामले से। मैं उनको भी कहूँगा कि ध्यान रखें, थोड़ा सा आप देखिए, तुम्हारे वोटर है हिंदू समाज, और वो कहाँ है भीम आर्मी वाला? चंद्रशेखर राव ना, कहाँ है वो? है संत, हम हिंदू सबको एक मानते हैं, सारे दलित समाज हम हिंदू भाई हैं। ये लोग हम में आपस में भेदभाव करना चाहते हैं ना, मगर हम सब एक थाली में खाते हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, खासकर आप हमको न्याय दिलाएं। पहला कि वो मामला छेड़खानी का नहीं बनता है जो उनने बनाया है, वो था विवाद। धारा 323-24 में प्रकरण दर्ज होना चाहिए उसमें। और रहा सवाल उनका, वो कह रहे कि आस्वादन दे दिया, कोई माई के लाल की ताकत नहीं है कि उनके मकान में हाथ लगा दे। सरकार हमारी है, महापौर जी से बात कर ली हमने, तो ना उनके मकान टूटेंगे, ये भी हम बता रहे हैं। आप और कह रहे कि आपकी सुन नहीं रहे भाजपा वाले, फिर मकान किसी नहीं सुनेंगे, 10 बार सुनना पड़ेगी उनको। हड़काया है हमने उनको, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। और हमको कोई नेतागिरी नहीं करनी, हम तो हिंदू समाज का काम करने आए भैया। यहाँ आप मान रहे पुलिस दबाव में, किसके दबाव में? पुलिस, देखो पुलिस को क्या चलता है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है। पुलिस का मामला सेट चलता पूरा, लाड़े की भी जय, लाड़ी की भी जय भी। तो इसलिए हम सब जानते हैं, इसलिए हम ज्यादा कुछ बोलना चाहते नहीं है। पुलिस हमारी भी है, पुलिस मेरे घर में भी है, तो मैं पुलिस के खिलाफ कभी बोलता नहीं हूँ। आपका नाम? किसी व्यक्ति ने कहा है कि सोमवार को जो सवारी निकलने वाली है वह सवारी निकाल के बताए। मैं उसको अपने माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति उसको नहीं करना चाहिए।
और यदि उसमें दम है तो महाकाल बाबा की जो सवारी निकलने वाली है उसको रोक के दिखाए, उसका परिणाम भुगतने के लिए भी वो तैयार रहे। क्योंकि बाबा महाकाल की सवारी चाहे हिंदू या मुसलमान सबके घर के आगे से निकलती है और सबको महाकाल बाबा दर्शन देते हैं। और उज्जैन की जनता का पेट भरने का भी काम चाहे अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति हो चाहे बहुसंख्यक समाज का, सब लोग उज्जैन में महाकाल बाबा के नाम से ही कमा रहे हैं। और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने वाले व्यक्ति को प्रशासन के लोग, आदरणीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब उसको तुरंत पकड़े और उसके खिलाफ कार्रवाई करें।